हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज का जो ये चर्चा का विषय है ये है वार्षिक लव राशिफल। जी हाँ, और ये वार्षिक लव राशिफल है वर्ष 2025 का, जो कि आगामी नववर्ष है 2025, जिसको आने में कुछ ही समय बचा है, ज़्यादा समय नहीं रह गया है। तो आज हम बात कर रहे हैं वार्षिक राशिफल पर, और वो भी लव राशिफल पर, कि वर्ष 2025 में आप कर्क लगन राशि के जो जातक हैं जिनका कैंसर असेंडेंट बनता है, आपका भी अगर कोई अपनी लव लाइफ से जुड़ा हुआ कोई क्वेरी है या आप जानना चाहते हैं कि इस वर्ष 2025 में आप कर्क लगन राशि के जातकों का जो लव लाइफ है या लव से रिलेटेड जो भी मसले हैं, मैटर्स हैं, उनमें आपको कितनी सक्सेस मिलेगी, कितनी सफलता मिलेगी, कितना आप आगे बढ़ेंगे, कितना मजबूत होंगे आपके रिलेशन, इन सब बातों को लेकर के बहुत ही डिटेल में बात होंगी आपके साथ। और अलग अलग चीज़ों पर बात करेंगे, जैसे कि सिंगल जातक हुए। अब सिंगल जातक हैं आपके, सिंगल का मतलब है कि उनके लाइफ में अभी तक कोई ऐसा मित्र नहीं है कि जिसको वो ये कह सकें कि ये मेरा गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है। तो उसके विषय में बात करेंगे कि क्या इस वर्ष 2025 में कुछ ऐसी संभावना बनती हैं कि आपका भी कोई कर्क लगन राशि के जातकों का कोई अपना बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड या आपका कोई मित्र जैसा कह दें वो बन सके। इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरा बात करेंगे कि यदि आप पहले से ही लिव इन रिलेशन में चल रहे हैं या आपका कोई पहले से लव अफेयर चल रहा है तो उसके हालात कैसे रहेंगे इस नव वर्ष में आने वाले में 2025 में। कितना आप उसको एंजॉय करेंगे, उस रिलेशनशिप को, उन संबंधों को, कितना उसमें प्रोग्रेस होगी, कितना वो मजबूत रिलेशनशिप होगी आपकी। इन सारी बातों पर भी बात करेंगे। या फिर कहीं अगर उसमें कुछ और कोई टर्न तो नहीं आ जाएगा, किसी तरीके का कोई ऐसा टर्न तो नहीं आएगा जिससे आपकी परेशानियां बढ़ जाएं। उसके लोग अगर ऐसा कुछ है, ग्रहों का इशारा, तो आपसे बात करेंगे, उसके विषय में भी जानकारी देंगे। और नंबर 3 बात करेंगे कि भाई आपका विवाह का योग बनेगा या नहीं बनेगा इस वर्ष, अगर आप लिव इन रिलेशन में हैं या लव अफेयर में हैं। आगे बात करेंगे कि भाई अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड कपल्स हैं तो आपकी वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा कर्क लगन राशि के जातकों का 2025 में। और इसके आगे बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे कि यदि आप विवाहित भी हैं लेकिन आप ये जानना चाहते हैं कि आपका भी कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का संभावना बनेगा क्या, तो अगर बनेगा तो उसके विषय में भी जानकारी देंगे। और यदि आप कहते हैं कि हमारा तो काफ़ी पहले से ही ऑलरेडी चल रहा है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, अब तो हम ये जानना चाहेंगे कि वर्ष 2025 हमारी इस रिलेशनशिप को लेकर के कैसा रहने वाला है, तो हम इस बारे में भी आपसे बात करेंगे। और अंत में बात करेंगे कि यदि आप कहते हैं कि हम नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं लेकिन अब हम रहना नहीं चाहते नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, हम चाहते हैं हमारा वो मित्र जो है किसी भी तरह से उसके साथ हमारा रीयूनियन हो और हमारा जो रिलेशनशिप है ये रिवाइवल हो इस संबंधों का, और हम पहले जैसी ही मित्रता हमारी अपनी या उससे भी बेहतर हो, तो क्या ग्रहों का इतना सपोर्ट होगा कि आप अपने इस प्लान में कामयाब हो जाएं, आपको सक्सेस मिले और आपका वो मित्र वापस आपके पास आ जाए। तो इन सारी चीज़ों को लेकर, इन सारे पहलुओं पर बात करेंगे कर्क लगन राशि के। तो अब जैसी भी ग्रहों की स्थिति है उसी के आधार पर जो रिजल्ट्स निकल रहे हैं हम वही चर्चा आपके साथ करेंगे। तो प्रिय साथियों, सबसे पहले बात करेंगे सिंगल जातकों को लेकर के। तो देखिए, जो आप कर्क लगन राशि के सिंगल जातक हैं, एक बहुत अच्छी चीज़ मुझे आपके इस चार्ट में दिखाई दे रही है ग्रहों के द्वारा, जो ग्रहों की स्थिति में देख पा रहा हूँ आप कर्क लगन राशि के जातकों के चार्ट में, कि देखिए आप, एक होता है ना कि कई बार क्या होता है व्यक्ति का कि कई बार वो दिमाग से काम करता है, कई बार दिल से करता है, कई बार क्या होता है दिल और दिमाग दोनों से करता है। यहाँ पर क्या है कि अगर आप किसी को भी पसंद कर रहे हैं, मैं सिंगल जातकों की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, कि कर्क लगन राशि के जो जातक हैं सिंगल जातक, कि अगर आपने किसी को पसंद किया है या पसंद कर चुके हैं या पसंद कर रहे हैं और कोई आपकी पसंद बन चुका है या बन चुकी है, अब आप उसके साथ आगे बढ़ना के इच्छुक हैं, बढ़ना चाहते हैं आगे उसके साथ, तो यहाँ पर जो मुझे सबसे एक अच्छी बात नज़र आ रही है आपकी ओर से वो ये कि आप एक तो कोई जल्दबाजी में नहीं रहेंगे, किसी भी तरीके की कोई जल्दबाजी नहीं, नंबर 1। नंबर 2 बात क्या होगी कि आप
पूरा तरीके से बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से आगे बढ़ेंगे। कोई जल्दबाजी नहीं, किसी प्रकार का कोई मतलब ये नहीं है कि कोई इम्पेशेंटली कोई काम कर रहे हैं आप, धैर्य ही आपका जवाब दे रहा है, पेशेंस नहीं है आपके अंदर, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत तसल्ली के साथ, बहुत दिमाग लगा करके, सोच के, समझ करके कि भाई मुझे इस मित्र के जिसको मैं पसंद करने लगा हूँ या मुझे पसंद आ गया है, क्या मुझे इसके साथ आगे बढ़ना ठीक रहेगा लाइफ में, क्या ये मेरा आगे चल के लाइफ पार्टनर बन सकता है। ये सारे पहलुओं पर आप बहुत डिटेल में सोचेंगे, बात अपने आप से भी करेंगे, उसके विषय में बैठ करके पूरा एनालिसिस करेंगे उसके बारे में, और फिर आप कोई डिसीजन लेकर के आगे बढ़ेंगे। अब ये तो रहा आपका, मैंने एक तरीके से अपनी सोच के विषय में जो मैंने बताया अपने उस मित्र को लेकर के, लेकिन फाइनली क्या होगा, क्या सक्सेस मिलेगी आपको, आगे बढ़ेंगे? जी हाँ, इस बात का पूरा पूरा योग दिख रहा है बनता हुआ कि आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये मित्रता बढ़ेगी, अच्छे ढंग से बढ़ेगी। बस एक ही दिक्कत है कि अगर आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों के साथ अगर ये मैटर डिस्कस करते हैं तो उनका कुछ चीज़ों को लेकर के हो सकता है कि आपको कंसेंट मिल जाए, और कुछ चीज़ों में हो सकता है कि उनका क्वेश्चन मार्क हो। मतलब कुछ चीज़ों को लेकर के उनको भी कुछ सवालों के जवाब आपसे चाहिए। ऐसी कुछ परिस्थिति आपको फेस करनी पड़ सकती है इस आने वाले वर्ष 2025 में। तो आपको ज़रा थोड़ा सा उनको कन्विंस करना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल कार्य होगा, थोड़ा सा। ऐसा नहीं कह रहा कि बिल्कुल एकदम नामुमकिन रहेगा, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। अब ये आप पर डिपेंड करेगा कि आप कैसे अपने पेरेंट्स को या अपने घर के बड़ों को कन्विंस कर पाते हैं या उनका कंसेंट ले पाते हैं। अब बात करते हैं लिव इन रिलेशन में अगर आप हैं, या आपका चल रहा है कि लव अफेयर। तो देखिए, अगर आपका लव अफेयर चल रहा है और आप लिव इन रिलेशन में भी हैं, तो भी इस रिलेशनशिप को बहुत एंजॉय करने वाले हैं आप। इस वर्ष बहुत अच्छे ढंग से एंजॉय करने वाले हैं, मैं ये आपसे बताना चाहूँगा। और विशेष रूप से तो ये जो आगामी वर्ष है, इसके आरंभ से ही लेकर के और कम से कम मार्च के एंड तक तो बहुत अच्छे ढंग से आप एंजॉय करेंगे अपने इस मित्र के साथ और इस मित्रता को। और इतना ही नहीं, मित्रता के देखिए, ये एक तरीके की ऐसी रिलेशनशिप आपकी बन रही है या बनेगी इस वर्ष में कि बेशक अगर आपको घर के जो बड़े हैं उनकी तरफ से अगर परमिशन नहीं भी मिलती है तो आप इस हद तक भी जा सकते हैं। ग्रहों की स्थिति के आधार पर हम ये बात कह रहे हैं कि आप इस हद तक भी, आपकी सोच जा सकती है कि ठीक है, नहीं मिलते हैं कोई बात नहीं, हम अपना कर लेते हैं जो हमें करना है। अगर घर वाले नहीं मानते हैं या हमारे या तुम्हारे, तो हमें जो करना है कर लें। मतलब आप इतने डिटरमिन्ड होंगे अपनी इस रिलेशनशिप को लेकर के। मैं इससे ज़्यादा और कुछ कहने के लिए शब्द ही नहीं है, मैंने सब कुछ कह दिया थोड़े से में ही। अब बात करते हैं कि भाई आप मैरिड हैं तो आपका मैरिड लाइफ कैसा रहेगा। तो अगर मैरिड लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं तो मैरिड लाइफ में भी यहाँ पर जो मैं देख पा रहा हूँ काफ़ी सुखद है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, चाहे वो आप सिंगल जातक हैं, चाहे फिर आप लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं, चाहे वो फिर आप विवाहित हैं, या फिर किसी भी प्रकार की आपकी रिलेशनशिप है, एक बात का कर्क लगन राशि के जातक ध्यान रखें, छोटी छोटी बातों पर क्रोध करना छोड़ दीजिए। उससे क्या होता है, उससे रिलेशनशिप पे उसका गलत प्रभाव पड़ता है। छोटी छोटी बातों पर टोकना, कहना, बोलना, क्रोध करना, ये अच्छा नहीं लगता। आपकी उसमें अपनी पोजीशन खराब होती है, आपके लिए ठीक नहीं है वो, तो ये ना करें। हालांकि यहाँ पर एक जो मैं बात दूसरी भी जो देख पा रहा हूँ वो ये भी है कि आपके मुंह से जो कुछ निकलना है निकल गया, या जो आपने बोलना है वो बोल दिया, उसके बाद आपको रियलाइज भी होगा। लेकिन एक बार जो आपने कह दिया वो तो बात पराई हो गई, जो मुंह से निकल गया। अब आप उसके लिए खुद रियलाइज करें, पछताते रहें, उससे फिर कोई मतलब नहीं है। तो इससे तो कहने से पहले ही आप इन बातों को सोच लें, तो वो सारी सिचुएशन ही ऐसी क्रिएट नहीं होगी जिसको लेकर आपको पछताना पड़ रहा है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। आप कर्क लगन राशि के जातकों से हम ये बात कहना चाहते हैं। अब बात जैसा कि हो रही थी कि वैवाहिक जीवन में आनंद है, सुखद है, सब कुछ है, बस क्रोध पर अंकुश रखिएगा। आगे बात करते हैं कि आप विवाहित भी हैं, लेकिन कहीं आप अपने रिलेशनशिप कहते हैं कि भाई हो जाए, क्या इस बात की संभावना है, हो सकती है क्या? तो देखिए, संभावनाएं तो हैं
पॉसिबिलिटीज़ तो हैं, मैं ये नहीं कहता कि पॉसिबिलिटीज़ नहीं हैं, और पॉसिबिलिटीज़ हैं। और आप कुछ इस तरीके की कुछ एक्टिविटीज़ आपकी रहेंगी, तो आपकी इन एक्टिविटीज़ के कारण भी थोड़ा बहुत, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत आपकी मैरिड लाइफ में भी ये इश्यूज़ जो है उठेंगे, मतलब आपके पार्टनर के द्वारा। वहाँ पर भी थोड़ा बहुत तनाव, टेंशन, उसी में ही आपको थोड़ा आवेश आ सकता है, गुस्सा, क्रोध कर सकते हैं आप, ऐसी यहाँ पर संभावना बन रही है। लेकिन आपको थोड़ा धैर्य से, थोड़ा संयम रखना है, पेशेंस से काम करना है। आपको एग्रेसिव नहीं होना। चीज़ों को अगर आपको दूसरे को समझाना है तो दूसरे तरीके भी बहुत हैं समझाने के। आप अपनी बात कह सकते हैं, कैसे कहनी है, कैसे रखनी है, उसके भी कुछ तरीके हैं। तो वही तरीका अगर आप एडॉप्ट करेंगे तो आपको भी अच्छा रहे, आपके लिए अच्छा रहेगा। अब मैंने जैसा कहा कि भाई एक्स्ट्रा मैरिटल के तो हैं, और बिल्कुल है, क्यों नहीं है, लेकिन साथ में ये भी है कि आप अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेकर के अपनी मैरिड लाइफ को भी खराब नहीं होने देंगे। थोड़ा बहुत ऊंच नीच जरूर होगी, आपको क्रोध आ जाए, लेकिन मैंने क्रोध को भी आपको बोला है, बार बार बोल रहा हूँ, तो उसका भी ध्यान रखिए। बाकी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के भी योग बन रहे हैं काफ़ी अच्छे, उसमें भी आप एंजॉय करने वाले हैं इस वर्ष 2025 में। आप कर्क लगन राशि के जातकों से ये बात मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ। लेकिन छोट मोट वैवाहिक जीवन में भी उसका प्रभाव पड़ सकता है, उसका भी आपको रखना होगा ध्यान। आगे बात करते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों को लेकर के कि भाई अगर आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो कैसी स्थिति रहेगी। देखिए, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में स्थिति में 2 सेंटेंस में बात पूरी करूंगा, और वो ये कि आप, सबसे बड़ी बात, बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं और अब इस बुद्धिमानी का परिचय पूरा देने वाले हैं। बेशक आप से चाहे जो पहले गलतियां हुई हों, लेकिन बात हो रही है आने वाले वर्ष 2025 के बारे में। तो आप पूरे बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से जो भी फैसले लेंगे, और आगे उसके कुछ अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स भी आने की काफ़ी अच्छी संभावना बन रही है। तो जो भी आप फैसले करेंगे, जो एक्शन आप लेंगे, उसका अच्छा रिजल्ट आपको मिलने वाला है। थोड़ा सा ये जरूर है, उसमें डिले हो सकता है, देर हो सकती है, देर सवेर, लेटर सूनर आपको कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल सकते हैं। यानी कि जो आपका वो मित्र है जिसके साथ आप नो कांटेक्ट में हैं, उस मित्र का झुकाव आपकी ओर हो सकता है, इसकी अच्छी संभावना है। तो ये था प्रिय साथियों, आप कर्क लगन राशि के जो जातक हैं उनका वार्षिक लव राशिफल वर्ष 2025 का। और आपको ये चर्चा अगर अच्छी लगी, पसंद आई, तो आप इसको लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, और अधिक से अधिक मात्रा में यदि आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो फिर दूसरे लोग भी अच्छा जानकारी का लाभ ले पाएंगे इस जानकारी का। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में भी जो वीडियोज़ हमारे बनते हैं वो भी समय पर आप तक पहुंच सकें और आप उनका भी लाभ ले सकें, तो फिर आपसे हम इतना ही कहेंगे कि बस बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो साथियों, इसी के साथ हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।